हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रेहान और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल मूविंग ओशन वेव्स। सो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थे वो मेरे को व्हाट्सएप और मेल्स और बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि सर इस चैप्टर के लिए एक वीडियो बनाएं। तो उन बहुत ज़्यादा मैं सॉरी कहूँगा उन सबके लिए, क्योंकि मैं अभी बहुत टाइम से बिजी था थोड़ा। एंड इससे पहले दोस्तों कि हम वीडियो स्टार्ट करें, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ही अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए, और हम सभी की इसमें जो भागीदारी है, कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत है। टी सीरीज एक हमारे इंडिया का जो चैनल है वो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। तो मैं कहूँगा कि आप सभी उसको सपोर्ट करें, और बाहर से कुछ पर्सन उसको थोड़ा कॉम्पीट करना चाह रहे हैं। तो मैं उन चैनल का नाम नहीं लूंगा, नहीं तो आप जाएंगे उनके व्यूज बढ़ाएंगे, सब्सक्राइब बढ़ाएंगे, इसलिए सिर्फ मैं टी सीरीज का ही नाम ले रहा हूँ। तो उनको सपोर्ट करें, उनको बहुत ज़्यादा। और इस टाइम ये हमारे इंडिया की यूनिटी देखने का टाइम है, तो दोस्तों सपोर्ट करें प्लीज़ गाइस, सपोर्ट करें। मैंने कभी अपनी वीडियोज़ के लिए भी प्लीज़ नहीं बोला, तो उनको करिए। तो चलिए, आज ये हमारा टॉपिक नहीं है, हम करते हैं अपनी एजुकेशनल वीडियो को शूट। सो दोस्तों, बिल ऑफ एक्सचेंज करने से पहले हम एक छोटा सा टॉपिक है जो हमने अकाउंट्स में सेकंड चैप्टर में कहीं पढ़ा था, जिसे हम डेटर ऑफ बिल्स रिसीवेबल कहते हैं। तो जो कंसेप्ट था उसको आज थोड़ा सा हम पहले डीपली समझेंगे। तो इसको समझने के लिए हमारे पास जो सेल्स होती है, सेल्स हमारे पास दो तरीके की होती है। एक को हम कहते हैं कैश सेल्स, एंड जो सेकंड वन होती है उसे हम कहते हैं क्रेडिट सेल्स। तो यहाँ पे कैश सेल्स को हम रख रहे हैं साइड और करते हैं हम क्रेडिट सेल की बात। तो क्रेडिट सेल जब भी हम करते हैं तो यहाँ पर हमारे मान लेते हैं कि एक पर्सन है कोई ए, और वो सेल कर रहा है। सेल करते वक्त उसके पास दो पर्सन आए, एक बी और एक सी। तो बी और सी में एक पर्सन ने क्रेडिट पे उससे सामान परचेस किया, मान लेते हैं 5000 का उसने शॉपिंग करा, उसने वो परचेस किया और उसने पेमेंट नहीं की, या उसकी जो बॉन्डिंग थी शॉपकीपर से वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, तो उसने बोला कि हाँ चलो मैं बाद में पेमेंट कर दूंगा। और जो यहीं पर एक अगला पर्सन है यानी कि सी ने बोला कि हाँ मैं भी क्रेडिट पे ले रहा हूँ और मैं आपको बाद में पेमेंट कर दूंगा। बट जो हमारा शॉपकीपर है ए, उसको सी पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं है, या फिर इन दोनों की जो बॉन्डिंग है इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। इनके बीच में गारंटी के लिए एक पेपर बनाया जाता है। उस पेपर को हम क्या कहते हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। तो उस बिल में बहुत सारी चीज़ें लिखी जाती हैं, जैसे कि अमाउंट, डेट, पेमेंट डेट, और ये सारी उनकी जो मैच्योरिटी पीरियड है, और मैच्योरिटी पीरियड के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें उसमें लिखी रहती हैं। तो उस जो पेपर है, वो जो छोटा सा एक पेपर वर्क है, उसको हम कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसके अंदर जो हमारा सेलर होता है वो उस बिल को ड्रॉ करता है, और जो हमारा बायर होता है वो इस बिल को साइन करके एक्सेप्टर बनता है उस बिल का। जो इसकी पार्टीज है, अभी हम इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। यहाँ पे आपको छोटा सा एक बिल ऑफ एक्सचेंज का मैंने यहाँ पे एक सैंपल दिखा रखा है, आप उसको देख के भी समझ सकते हैं, जहाँ पर एवरीथिंग आपको शो हो रहा होगा। एक स्टैम्प की जगह है, एक नाम की जगह है, एक डेट की जगह है, और एक अमाउंट की जगह है, और ये सारी चीज़ें इसमें लिखी जाती हैं। और ये हमारे पास एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। जब हमारा क्रेडिटर हमको पे नहीं करेगा तो हमारे पास एक लीगल डॉक्यूमेंट है कि हाँ इसकी जो पेमेंट है मेरे पास आनी है। और डेटर ऑफ बीआर में अगर मैं बात करूँ दोस्तों, यानी कि बीआर मींस बिल्स रिसीवेबल, तो बेसिकली यही डिफरेंस होता है दोनों में, कि जो डेटर होता है हमारे पास उसके लिए कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं होता है, और अगर वो पेमेंट ना करे तो हम उसके लिए कोई लीगल स्टेप कोई भी नहीं उठा सकते हैं। लेकिन अगर कोई बिल्स रिसीवेबल है तो, और अगर वो हमें पेमेंट नहीं कर रहा है तो उसके लिए हम एक लीगल राइट रखते हैं कि हम उस पर कोई लीगल स्टेप ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है जिसे हम कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। और बिल ऑफ एक्सचेंज को इंडिया में हुंडीज नाम से भी जाना जाता है। तो अगर ये वर्ड कभी आए आपके सामने तो इससे कंफ्यूज मत होना। और हुंडीज के बारे में अभी आप फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे 12th के बाद, तो अभी उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस ना करते हुए हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सब चलते हैं हम बिल ऑफ एक्सचेंज के जो पार्टीज हैं उनको थोड़ा डिस्कस करते हैं। और इसको डिस्कस करते वक्त दोस्तों एक बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि थोड़ा सा ये बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज जो है बहुत आसान चैप्टर है। अगर हमें तीन पार्टी समझ आ जाए, बिल कौन ड्रॉ करता है, कैसे एक्सेप्ट होता है, क्या क्या ये सारी जो इसके मेथड है, अगर ये चीज़ें हम अच्छे से क्लियर हो जाती हैं तो इस चैप्टर में बहुत ही रेयर है कि हमें डाउट आ जाए। बाकी तो इसमें जो जर्नल्स है हम जर्नल्स को ही देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो दोस्तों, अब हम आगे पार्टीज के ऊपर। तो पार्टीज में अगर मैं बात करूं बिल ऑफ एक्सचेंज में, तो टोटल हमारे पास तीन पार्टीज होती है, जिसमें हमारी पहला जो पार्टी होता है उसको हम कहते हैं ड्रॉअर, जो सेकंड वन होता है हमारा होता है ड्रॉई, एंड जो थर्ड वन होता है उसे हम कहते हैं पेई। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ड्रॉअर कौन होता है। तो ड्रॉअर हमारा बेसिकली वो पर्सन होता है जो कि बिल को ड्रॉ करता है। अब यहाँ पर एक समझने वाला कंसेप्ट यह है कि बिल को ड्रॉ कौन करेगा।
ऑब्वियस ही बात है जिसको डॉक्यूमेंट चाहिए कि हाँ मेरे को एक गारंटी चाहिए कि हाँ जो सामने वाला पर्सन है, जो मेरा कस्टमर है, जो मुझे पे कर देगा। तो इस कंडीशन में बिल मुझे चाहिए तो बिल कौन ड्रॉ करेगा, यानी कि जो भी हमारा सेलर है वो बिल ड्रॉ करेगा। एंड देन अब हम बात करते हैं ड्रॉई की। और ड्रॉई हमारा वो पर्सन होता है जो कि बिल को एक्सेप्ट करता है और एक गारंटी देता है सेलर को, और एक उसके पास एक लीगल डॉक्यूमेंट चला जाता है कि हाँ उसको वो पेमेंट मिल जाएगी। एक एश्योरिटी के लिए, उसको एक भरोसा दिलाने के लिए वो बिल को साइन करता है। तो उसे हम कहते हैं ड्रॉई, और इसे हम कहते हैं एक्सेप्टर भी कहते हैं, और ड्रॉई को ही हम बायर भी कहते हैं, यानी कि जो हमारा बायर होता है वही हमारा ड्रॉई होता है। अब हम चलते हैं एक जो लास्ट वन इसकी पार्टी है जिसे हम कहते हैं पेई। तो पेई इज द पर्सन हु विल अल्टीमेटली पे द अमाउंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। सो हमारा जो बिल ऑफ एक्सचेंज है ये ट्रांसफर किया जा सकता है, जिसको हम एंडोर्समेंट ऑफ बिल कहते हैं। सो इस टॉपिक को हम अभी आने वाली वीडियोस में समझेंगे। अभी फिलहाल हम इतना समझते हैं कि जो बिल होता है हमारा उसको हम ट्रांसफर किया जा सकता है, कई पार्टीज तक को हम उसको दे सकते हैं। यहाँ पर जो अल्टीमेटली बिल ट्रांसफर होकर जो सबसे लास्ट पर्सन के पास पहुंचता है, जो कि अल्टीमेटली पे करेगा अमाउंट किसको, सेलर को, तो उसको हम कहते हैं पे। सो अगर मान लेते हैं कि किसी कंडीशन में बिल एंडोर्स ही नहीं किया गया, यानी कि बिल को आगे ट्रांसफर ही नहीं किया गया, तो यहाँ पर जो बिल है ड्रॉर और ड्रॉई के बीच में ही रह जाएगा, और यहाँ पर जो हमारा ड्रॉई है वही हमारा फाइनल पेमेंट करने के लिए लायबल हो जाएगा, क्योंकि वही हमारा पे बन जाएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज के लिए भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि ड्रॉई और पे अलग अलग या फिर क्या है। तो पे और ड्रॉई में बस इतना सा फर्क होता है, अगर बिल अगर आगे ट्रांसफर कर दिया जाए, एंडोर्स कर दिया जाए, तो जो पे है, जो हमारा अगला पर्सन है जिसको बिल रिसीव हो रहा है, वो लायबल हो जाएगा पे करने के लिए, उस पर्सन को हम कहेंगे पेई। लेकिन अगर बिल एंडोर्स ही नहीं किया गया तो ऑब्वियसली सिचुएशन यहां पर क्रिएट हो रही है कि जो हमारा ड्रॉई है वही पेमेंट करेगा उस बिल के लिए, तो वही हमारा पे बन जाएगा। तो यहां पर जो भी ये टॉपिक है इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। तो दोस्तों अभी जो भी मैंने आपको थ्योरी पूरा पोर्शन समझाया है, तो उसको समझने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, तो इसको बड़ा ही ध्यान से समझिएगा कि ये है क्या चीज। तो यहाँ पर मैं 3 पर्सन्स ले रहा हूँ, एक्स, वाई और जेड। सो यहाँ पर जो हमारा एक्स है वो सेलर है, वाई हमारा बायर है, और जो जेड है वो डेटर है, वाई के लिए डेटर है, यानी कि जेड को पेमेंट करनी है, किसको पेमेंट करनी है, वाई को पेमेंट करनी है, यानी y को पेमेंट रिसीव करनी है z से। ये कंसेप्ट यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। 3 पर्सन है x, y, z। x हमारा सेलर है, y हमारा बायर है, और जो z है हमारा वो हमारा डेटर है। किसका डेटर है वो, y का, यानी कि z से पेमेंट किसको मिलनी है, y को मिलनी है। अब यहाँ पे सिंपली हम समझते हैं कि हमारा कंसेप्ट क्या कहता है बिल ऑफ एक्सचेंज का। सो यहाँ पर जो हमारा x है वो कोई भी एक प्रोडक्ट है जिसकी कीमत 50,000 की है, उस प्रोडक्ट को सोल्ड आउट कर रहा है, किसको कर रहा है, y को कर रहा है, और ऑन क्रेडिट बेसिस कर रहा है। क्रेडिट बेसिस कहने का मतलब यहाँ पर है कि वो उधार बेच रहा है, यहाँ पे कोई भी काम कैश या फिर बैंक में नहीं हो रहा है। तो मैंने बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो पूरा का पूरा क्रेडिट सिस्टम के ऊपर ही बेस करता है। अगर कहीं पे कैश या बैंक में पेमेंट हो रही है तो वहां पे बिल ऑफ एक्सचेंज का कोई सिस्टम ही नहीं है। तो यहाँ पर जो पर्सन है हमारा एक्स, वो कुछ भी सोल्ड आउट कर रहा है वाई को, और वाई जो है एक अश्योरिटी के लिए एक बिल ऑफ एक्सचेंज, यानी कि जो ड्रॉर हमारा एक्स जो सेलर है वो एक बिल ड्रॉ करेगा जिसके ऊपर वाई एक साइन करेगा कि हाँ इन फ्यूचर विद इन 3 मंथ्स और 4 मंथ्स, जो भी बिल में एक टाइम पीरियड लिखा गया है, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि 3 मंथ्स का एक पीरियड लिखा गया है, तो 3 मंथ्स के अंदर अंदर जो हमारा वाई है, जो हमारा बायर है, वो इसको एक्स को पेमेंट कर देगा। इस चीज की अश्योरिटी के लिए वाई ने इस बिल को एक्सेप्ट किया और एक्स ने इस बिल को ड्रॉ किया। तो यहाँ पर जो हमारा सेलर है यानी कि एक्स वो ड्रॉर है, और जो हमारा वाई है वो ड्रॉई है। अब आगे चलते हैं कि यहाँ पर आगे का कंसेप्ट क्या है, पे को बड़े ध्यान से समझना होता है। जो हमारा ड्रॉई है यानी कि वाई, इसको पेमेंट रिसीव करनी है किससे, जेड से। ओके, और मान लेते हैं वो जो पेमेंट आनी है वो 50,000 की ही पेमेंट आनी है, और यहाँ पर जो हमारा वाई है उसको पेमेंट करनी है जेड को। यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो एक चेन बन रहा है जिसे हम कहते हैं एक्स को पेमेंट लेनी है वाई से, वाई को पेमेंट लेनी है जेड से। सो अल्टीमेटली अगर y उस बिल को ट्रांसफर कर दे z को, तो अल्टीमेटली जो हमारा z है वो सीधे किसको पेमेंट कर देगा, x को। क्यों, क्योंकि वो पेमेंट पहले y को ट्रांसफर होनी थी, फिर वही पेमेंट x को ट्रांसफर होनी थी। तो अल्टीमेटली जो हमारा अगर वो बिल ट्रांसफर किया जाएगा तो हमारा जो z है वो सीधे पेमेंट किसको कर देगा, x को पेमेंट कर देगा। तो इसी चीज, ये जो कंसेप्ट है ये हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज है, और यहाँ पर जो मैंने आपको कंसेप्ट समझाया इसको कहते हैं एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल। यानी कि जो y है, y ने अपना बिल किसको एंडोर्स कर दिया, z को एंडोर्स कर दिया, और यहाँ पर जो z है हमारा वो अल्टीमेटली लायबल हो गया पे करने के लिए x को।
जबकि जो प्रोडक्ट है हमारा वो किसने बाय किया था, वाई ने बाय किया था, पर पेमेंट किसको करनी है, जेड को करनी है। तो ये जो हमारा जेड है ये हमारा पेई कहलाता है। तो यहाँ पर जो तीनों पार्टीज आए, होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो दोस्तों अगर आपको पूरे सेशन में कहीं भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करें, मेल करें, बहुत सारे मैसेजेस करें, मैं उनके पर वीडियोस बनाता रहूँगा। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरे फ्यूचर अपडेट्स मिलते रहें। टी सीरीज को कौन सब्सक्राइब करेगा? भाई पैसे नहीं दिए, भाई पैसे नहीं दिए। भाई सब कुछ पैसा ही नहीं होता, देश भी कुछ होता है। जय हिंद, जय भारत।